वेलकम टू द कॉर्नर ऑफ सीरीज। और हमारी आज की वीडियो होगी 2006 की कोरियन क्राइम बेस्ड मूवी सनफ्लावर। ये कहानी एक ऐसे रिटायर्ड गैंगस्टर की है जो जेल जाकर खुद को बिल्कुल बदल चुका है और बाहर आकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन उसके पास्ट में किए हुए क्राइम्स हमेशा उसके सामने आ जाते हैं। तो चले चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है टाइसिक नाम के एक गैंगस्टर से जो आज 10 साल बाद जेल से छूटा है और ट्रेन लेकर कोरिया के एक शहर जा रहा है। टाइसिक के पास हम एक डायरी देखते हैं जिसमें उसने वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो जेल से आने के बाद वो करना चाहता था, और कुछ अच्छा खाने के बाद वो खाने वाली रो को कट कर देता है। शहर पहुंचकर टाइसिक सनफ्लावर नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है जो कि उसकी स्टेप मॉम का था, और रेस्टोरेंट को एक हीजो नाम की लड़की संभाल रही होती है जो उसे कहती है कि ऑनर शाम को आएंगे, इसीलिए शाम को वापस आना। उसके पास जाने के लिए और कोई घर नहीं होता, इसलिए वो नहाने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस में चला जाता है। इन पिछले 10 सालों में शहर काफ़ी बदल चुका होता है और टाइसिक को मिली लॉकर की चाबी सेंसर वाली होती है जिसे वो यूज़ नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वहाँ का केयर टेकर उसकी इंसल्ट करता है। तो टाइसिक उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब टाइसिक नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है तो उसकी बॉडी पर बने टैटू देखकर केयरटेकर के पसीने छूट जाते हैं। तो वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि टाइसिक की बॉडी पर बने टैटू माफिया के सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लब के बाहर कुछ गैंगस्टर्स एक लड़की को पब्लिकली मार रहे होते हैं। उनसे कुछ ही दूर खड़े पुलिस वाले अपनी कार में बैठे ये सब तमाशा देख रहे होते हैं, क्योंकि ये गैंगस्टर शहर के 2 बड़े गुंडे चैंग मू और यांग की गैंग के होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ होता है, इसलिए पुलिस भी इन्हें कुछ नहीं कहती। टाइसिक सीधा चैंग मू के बार में आ जाता है और उसे देखते ही चैंग मू अपना सारा काम छोड़कर उससे मिलने आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टाइसिक कोई मामूली गैंगस्टर नहीं होगा, क्योंकि बड़े गैंगस्टर भी उससे इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। यांग भी अपने 2 आदमियों के साथ टाइसिक से मिलता है और उसे होटल के बाहर छोड़ने आता है और शोर करता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो यहाँ आ सकता है। और वो अपने 2 आदमियों को टाइसिक पर नज़र रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई भी गैंगस्टर इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। टाइसिक अपने पुराने दोस्तों को मिलने के बाद वो होटल सनफ्लावर में वापस आता है, जहाँ होटल की ऑनर उसकी स्टेप मॉम उसे देखते ही उसकी तरफ भागती है और उसे जेल से बाहर देखकर बहुत खुश होती है। टाइसिक उससे अपने पास्ट की माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो सब भूल चुकी है और उसे अपनी बेटी हीजू से मिलवाती है, जिससे टाइसिक आज सुबह मिला था। टाइसिक के आते ही हीजू को उससे जलन होने लगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए डिनर बनाया होता है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। डिनर के बाद वो टाइसिक से कहती है कि मैं अपनी माँ की बायोलॉजिकल बेटी हूँ और तुम कभी भी मेरे भाई की जगह नहीं ले सकते। सोने से पहले टाइसिक अपनी डायरी में लिखे सारे रूल्स को रिपीट करता है कि वो कभी नहीं रोएगा, कभी शराब नहीं पिएगा और किसी भी हालत में कभी फाइट नहीं करेगा, जो 3 प्रॉमिसेस उसने जेल में अपनी माँ से किए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक पॉलिटिशियन पेंसो को देखते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा है और वो गरीब लोगों से हाथ मिलाकर प्रॉमिसेस करता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो उन सबके सारे काम करवा देगा, और कार में बैठते ही वो एक वाइप से अपने हाथ साफ करने लगता है। असल में पेंसो इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर लीडर होता है और वो सारी माफिया को कंट्रोल करता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो गरीब लोगों से कितनी ज़्यादा नफरत करता है। और असल में यही चैंग मू और यांग की का सबसे बड़ा बॉस होता है जो सारे शहर में इलीगल काम करवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइसिक शहर के पुलिस स्टेशन में साइन करने जाता है, क्योंकि वो भी रिसेंटली जेल से छूटा है, और उसे वहाँ उसका एक क्लासमेट मिलता है जिसका नाम मिनसुक होता है, जो एक पुलिस वाला बन चुका होता है, और वो उसे ये शहर छोड़ने को बोलता है क्योंकि उसे याद होता है कि टाइसिक 10 साल पहले कितना बड़ा गैंगस्टर था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर में दोबारा से पहले जैसा माहौल बने। लेकिन टाइसिक उसे समझाता है कि वो अब बिल्कुल बदल चुका है, यहाँ तक कि वो अपने टैटू रिमूव करवाने एक डॉक्टर के पास भी जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि सब हटवाने के लिए उसे लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसमें लाखों का खर्चा आएगा। लेकिन इतने पैसे न होने की वजह से टाइसिक वहाँ से वापस आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसिक की माँ पेंसू से मिलने जाती है, क्योंकि वो सनफ्लावर होटल और उसके आसपास की जमीन को एक शॉपिंग मॉल के लिए खरीदना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो अपना होटल नहीं बेचेगी, और अगर उसके आदमी बार बार ऐसे ऑफर्स लेकर आते रहेंगे तो वो उनकी पुलिस कंप्लेन कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि पेंसू सिर्फ नाम को पॉलिटिशियन है और उसका प्रॉफिट इन इलीगल कामों से आता है। टाइसिक एक गैराज में एज अ मैकेनिक काम करने लगता है और पेट्रोलिंग कर रहा मिनसू उसे देखकर रुक जाता है और अपने पार्टनर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिससे पूरा शहर डरता था। मिनसू अपने पार्टनर को टाइसिक के बारे में बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि पहले चैंग मू और यान टाइसिक के लिए काम करते थे
और उसे अपने लीडर की तरह फॉलो करते थे। टाइसिक लड़ने में बहुत खूंखार था, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद वो और ज्यादा वायलेंट हो जाता था। और एक दिन नशे में उसने राइवल गैंग के 6 आदमियों को पीटा था, जिसमें से एक की तो उसने जान ले ली थी। चैंगमू और यान के वहां आने तक तो वो लड़ाई खत्म भी कर चुका था और इसी मर्डर की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। टाइसिक के जेल जाते ही पेंसू अपने बहुत सारे आदमियों के साथ शहर में घुस आया था, जिसके बाद चैनमू और यान उसके लिए काम करने लगे थे और आज तक उसी के लिए काम कर रहे हैं। मिनसू अपने पार्टनर के साथ उस गिराज के ऑनर से भी मिलता है जहाँ टाइसिक काम कर रहा होता है और उसे उसके पास्ट के बारे में भी बताता है, लेकिन वो कहता है कि टाइसिक एक ईमानदार और मेहनती आदमी है और मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन टाइसिक अपनी माँ के कहने पर हीजो अपनी बहन को कॉलेज से पिक करने जाता है, जहाँ हीजो की मैथ की टीचर उसे देखते ही पहचान जाती है, जो कि स्कूल में एक दूसरे को डेट किया करते थे और दोनों कुछ देर बैठकर पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन कॉलेज से आते हुए एक दिन सॉन्ग नाम का एक लड़का टाइसिक पर अटैक करता है, क्योंकि वो हीजो को पसंद करता था और टाइसिक को उसके साथ देखकर जेलस होता है। सॉन्ग के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो उन्हें खाली पड़े गोदाम में ले जाते हैं, जहां सॉन्ग टाइसिक को पीटने लगता है, लेकिन टाइसिक ने वॉयलेंस ना करने की कसम खाई होती है और वो चुपचाप मार खाता रहता है। लेकिन सॉन्ग और उसके दोस्तों से मार खाते खाते उसकी शर्ट फट जाती है और उसके टैटू देखकर सब रुक जाते हैं और सॉन्ग को उस आदमी से ना उलझने की सलाह देते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद हीजो का बिहेवियर भी टाइसिक से बदल जाता है और वो उसे अपना भाई मानने लगती है और उसके जख्मों के लिए फर्स्ट एड का सामान भी देती है। नेक्स्ट सीन में पेंसू अपने इलेक्शन जीतने की खुशी में एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। वो अब एक पॉलिटिकल फिगर होता है, इसीलिए वो गैंग की लीडरशिप छोड़ना चाहता था और वो अपने आदमियों से कहता है कि जो भी उसे सनफ्लावर होटल के पेपर्स लाकर देगा वो उसे अगला लीडर बना देगा। और ये सुनते ही चैंगमू और यान इस काम को पूरा करने का मन बना लेते हैं। अगली सुबह चैंगमू अपने आदमियों के साथ सनफ्लावर होटल पहुंच जाता है, जहां उसके आदमी तोड़ फोड़ करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइसिक को देखता है तो अपने आदमियों को पीछे हटने का कहता है और टाइसिक उसका गला पकड़कर उसे इस जगह से दूर रहने का बोलता है। चैंगमू फौरन अपने गैंग के साथ यांग के पास जाता है और उसे गालियां देता है, क्योंकि यांग जानता था कि टाइसिक अब सनफ्लावर होटल में रहता है और यांग कहता है कि हमें टाइसिक से बिना लड़े उस जगह को खाली करवाने का सोचना होगा। उधर एक महीना गिराज में काम करने के बाद टाइसिक को अपनी पहली सैलरी मिलती है, तो अपनी माँ को शूज और अपनी छोटी बहन को एक कैमरा गिफ्ट करता है और एक दिन फोटोज क्लिक करते हुए हीजो उस डायरी की फोटो क्लिक करती है जो टाइसिक अपने पास रखता था। दरअसल ये डायरी हीजो की माँ ने ही टाइसिक को दी थी जब वो जेल में उससे मिलने आती थी और जेल में रहते हुए टाइसिक इस पर वो सब कुछ लिखता था जो वो जेल में किया करता था और वो सब भी जो वो जेल से बाहर आकर करना चाहता था। हीजो उसकी डायरी पढ़कर हंसने लगती है और जेल से बाहर आकर करने वाले टास्क में पिकनिक पर जाना ऐड कर देती है, जिसके बाद टाइसिक, हीजू और उनकी माँ एक फैमिली पिकनिक पर जाते हैं और हीजो के कैमरे में फैमिली फोटोज भी खिंचवाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद टाइसिक की मुलाकात बी यूंग जिन नामी पुराने गैंगस्टर से होती है। सालों पहले टाइसिक ने एक लड़ाई में उसका पैर तोड़ दिया था, तब से जिन स्टिक की मदद से चलता है और वो पेंसो का पर्सनल ड्राइवर भी है। जिन टाइसिक से कहता है कि पेंसो इस एरिया में एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहता है और बाकी सब की तरह तुम्हारी माँ भी इस डिसीजन से खुश नहीं है, इसलिए उसने अपना सनफ्लावर होटल बेचने से इनकार कर दिया है और पेंसो को किसी से ना सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए तुम सब संभल कर रहना। लेकिन टाइसिक पर नजर रख रहे चैंगमू के आदमी फौरन कॉल करके इस मीटिंग के बारे में बताते हैं और अकेले पार्क में हुई इस मीटिंग के बारे में सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि पेंसो के कहने पर जिन टाइसिक को अपने गैंग में लाना चाहता है और ऐसा होते ही उन दोनों की जॉब खतरे में आ जाएगी, इसीलिए वो दोनों सनफ्लावर और टाइसिक का किस्सा खत्म करने का प्लान करते हैं। अगले ही दिन चैंगमू और यान और उसकी माँ को डराने के लिए उस पर हाथ भी उठाते हैं और इस जगह को फौरन पेंसो को बेचने के लिए फोर्स करते हैं। इसी दौरान हीजो वहां आ जाती है और टाइसिक का गिफ्ट किया हुआ कैमरा चैंगमू के सर पर मारती है और भागकर टाइसिक के पास गिराज में आ जाती है, लेकिन उन दोनों के वापस आने तक वो वहां तोड़फोड़ मचाकर वापस चले गए होते हैं और सफाई में अपनी माँ की हेल्प करने के बाद टाइसिक चैंगमू के बार में आता है और अपने बॉस पेंसो से एक मीटिंग करवाने के लिए कहता है और टाइसिक उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन पेंसो उसका पास्ट जानता था, इसलिए वो उसे अपने गैंग में बहुत अच्छी जॉब ऑफर करता है, लेकिन टाइसिक उसे मना कर देता है और पेंसो, जिसे ना सुनने की आदत नहीं होती, वो इसकी इस बात से हर्ट हो जाता है और वापस उसे जेल भेजने का इंतजाम कर देता है। पेंसो अपने आदमी को टाइसिक के गिराज पर अटैक करने का बोलता है और वो लोग वहां आकर टाइसिक और उस गिराज मालिक को मारने लगते हैं और टाइसिक अपने बॉस को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है और पेंसो के कहने पर यांग पुलिस को भी बुला लेता है कि पुलिस उसे झगड़ा करने के जुर्म में वापस जेल में डाल दे, लेकिन मिनसो और उसका पार्टनर कहते हैं कि सिर्फ मार खाने के लिए हम उसे जेल में नहीं डाल सकते, जब तक वो फाइट बैक नहीं करता तब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते और पेंसो का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। एक रात हीजो का
वन साइडेड लवर सॉन्ग सनफ्लावर रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर टाइसिक और उसकी माँ बर्तन साफ कर रहे होते हैं और वो हीजो की माँ को कोसने लगता है और उसे कहता है कि वो कैसी माँ है जो अपने बेटे के कातिल को अपने ही घर पे जगह दे रही है। जो सुनकर टाइसिक उसका कॉलर पकड़ लेता है और तभी हीजो भी वहाँ आकर ये सब सुन लेती है। हीजो को यकीन नहीं होता और रात में उसकी माँ उसे बताती है कि ये सब सच है कि टाइसिक की वजह से ही तुम्हारे बड़े भाई की मौत हुई थी और टाइसिक को इस सब का बहुत दुख था और वो रोते हुए हमेशा मुझे लेटर्स लिखता था, इसीलिए मैंने भी उसे माफ कर दिया। और जेल जाकर उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो ऐसा दरिंदा नहीं है जैसा लोग उसे बताते हैं और इसीलिए मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। और ये सब सुनकर हीजो का गुस्सा ठंडा हो जाता है और टाइसिक हीजो से भी माफी मांगता है और कहता है कि वो ये घर छोड़कर अलग रह लेगा, लेकिन हीजो उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि उसे आज भी याद है कि उसका भाई पैसों के लिए कैसे अपनी माँ को मारा करता था, जिसे खत्म कर तुमने कोई गलती नहीं की है। और अगले दिन हीजो की माँ पेंसो के ऑफिस जाकर उसे धमकाती है और उसे कहती है कि वो जानती है कि उसने ही टाइसिक को उसके बेटे को मारने के लिए भेजा था, ये जानते हुए भी कि वो टाइसिक के हाथों मारा जाएगा, जिसका उसके पास प्रूफ भी है। और अगर पेंसो ने उसे तंग करना बस नहीं किया तो ये प्रूफ पुलिस और मीडिया को दे देगी। उनकी ये बातें जिन ने भी सुन ली होती हैं और इसीलिए वो फौरन कॉल करके टाइसिक को होशियार रहने का कहता है, क्योंकि पेंसो अब कुछ भी कर सकता है। पेंसो का ऑर्डर मिलते ही उसका एक आदमी बाइक पर जाता है और हीजो के सर पर ईंट मारकर वहां से भाग जाता है। हीजो को क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है और उसकी माँ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए सनफ्लावर होटल बेचने का फैसला करती है। टाइसिक खुद जाकर पेंसो को बताता है कि उसकी माँ होटल बेचने के लिए राजी हो गई है और वो तीनों जल्द ही वो जगह खाली कर देंगे। उसके बाद टाइसिक हॉस्पिटल आकर हीजो से भी मिलता है और उन सबको सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। टाइसिक जब अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में होता है, ठीक तभी पेंसो अपने आदमियों को उसकी माँ को खत्म करने का बोलता है, क्योंकि होटल मिल जाने के बाद भी वो उसका मीडिया में जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। यांग को ये ऑर्डर पसंद नहीं होता, लेकिन वो ऐसा ही करता है और उसकी माँ को गला घोंटकर मार देता है। और प्रॉपर्टी के पेपर पर थंब प्रिंट लेने के बाद वो उसकी लाश को पंखे से लटका देते हैं ताकि ये सब कुछ सुसाइड लगे। घर आकर टाइसिक को भी ऐसा ही लगता है और वो अपनी माँ के जाने से बेहद दुखी होता है। फ्यूनरल वाले दिन भी टाइसिक नहीं रोता और जब वो होटल अपनी फैमिली फोटो लेने के लिए आता है तो उसे वहाँ यांग की रिंग मिलती है जो वो हमेशा पहना करता था। तो वो समझ जाता है कि पेंसो के ऑर्डर पर यांग ने उसकी माँ को मार दिया है, जिसके बाद टाइसिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी फैमिली फोटो देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। उस रात टाइसिक अपनी माँ से किए हुए सारे प्रोमिसेस तोड़ देता है और बेहद शराब भी पीता है। दूसरी तरफ पेंसो अपने नए होटल में अपने सभी साथियों के साथ पार्टी करने आया होता है, क्योंकि सनफ्लावर होटल की जमीन मिलने के बाद अब वो वहाँ पर बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएंगे। लेकिन टाइसिक के रोने की आवाज से वो पार्टी रुक जाती है। यांग टाइसिक की माँ की मौत पर अफसोस करता है, लेकिन टाइसिक उसको उसकी रिंग वापस करता है और कहता है कि अपने दुख को थोड़ी देर और संभाल के रखो। और उसके बाद वो सबको कहता है कि तुम में से कोई भी आज इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। और वो सिर्फ जिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। और जिन उसे थैंक यू कहता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है और टाइसो मेन गेट पर आग लगा देता है ताकि कोई भी वहाँ से बाहर ना जा पाए। और उसके बाद वो उस गैंग पर टूट पड़ता है और इंजर्ड होने के बावजूद भी वो उस गैंग को मारने लगता है। और उसके बाद वो चैंग का गला घोंटकर उसे मार देता है और उसका ये रूप देखकर सब उससे डरने लगते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। सभी गैंग मेंबर उसे बेसबॉल बैट और चाकू से हिट करते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गैंग के आदमियों को मारते मारते यांग तक भी पहुंच जाता है और उसे भी अपनी माँ की जैसे गला घोंटकर मार देता है। अब पेंसो की बारी होती है, लेकिन उसके आदमियों से बचाने की जगह आग में कूदकर उससे दूर भागने लगते हैं और फाइनली वो पेंसो को भी पीट पीट कर मार देता है, जिसके बाद टाइसिक अपनी ही लगाई हुई आग के पास बैठकर अपनी आखिरी सांसें लेता है। मूवी के एंड पर हम हीजो को देखते हैं जो कि अब एक डॉक्टर बन चुकी है और वो अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है और अब उसके पास भी टाइसिक जैसी एक डायरी थी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।